यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने आप में कूपमंडूप होकर रह जाते हैं, अपने आप ही सोच लेते हैं कि उन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं और उन्हें ये लगता है कि दुनिया भर की सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास हैं। एक डिप्रेशन ग्रस्त सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिषी भी थे। पत्नी उनको लेकर पहुंची, बोले ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इन्हीं के कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी। सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा कि 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे। सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहाँ से अपनी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना, उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हाल चाल की जानकारी लेने की कोशिश करना, सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझसे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा कर लाए जिसमें 120 नाम थे। महीने भर दिन रात की कोशिश की, फिर बमुश्किल अपने 75-80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्र कर पाए। आश्चर्य, उनमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा या विधुर और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ हैं। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 6 इतने अमीर निकले कि यकीन ही नहीं हुआ। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज़, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 1-2 एक्सीडेंट्स में अपना हाथ पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट खाकर बिस्तर पर थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था। एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी सेटल नहीं था पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी के फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा कि अब बताओ डिप्रेशन कैसा है। इन सज्जन को समझ में आ गया, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा है, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वह भी स्वस्थ है, डॉक्टर अस्पताल से पाला नहीं पड़ा है। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। दूसरों की थाली में झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन प्रेम से ग्रहण करें, तुलनात्मक चिंतन न करें। सबका अपना प्रारब्ध होता है और फिर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आएं